कृपा सिंधु श्री कृष्णाय नमः। प्यारे भारतवासियों, हम आपका और अपना ये बड़ा सौभाग्य मानते हैं। आज का जो ये प्रसंग प्रस्तुत कर रहे हैं, प्रसंग है महेश्वर तंत्र का वास्तविक ज्ञान और उसका उपयोग। भगवान शंकर जी ने विश्व के लिए यह अद्भुत ग्रंथ दिया है। इसमें माध्यम बनी है पार्वती जी। यदि वो प्रश्न ना पूछें तो शंकर जी किसको बोलेंगे। और ये ज्ञान ऐसा है, शंकर जी ने महेश्वर तंत्र के पहले पटल में ही बोल दिया कि ये किसी को इसलिए नहीं बताते हैं कि वो सुपात्र नहीं होते। ये ज्ञान केवल सुपात्र को बताया जाता है, जिज्ञासु भक्त को बताया जाता है, जिसको परमात्मा के लिए तड़प है, उसी के लिए ये ज्ञान है। और दुनिया में ऐसे लोग पाए नहीं जाते, इसलिए इस पर रोक लगी थी कि किसी को बताना मत। मैं तो हे पार्वती तुमको प्रेम बस बता रहा हूं। प्यारे भारतवासियों, समूचे सृष्टि का संचालन मूल रूप में पूर्ण ब्रह्म के द्वारा होता है। उन पूर्ण ब्रह्म का नाम है श्री कृष्ण। यदि वहां श्री कृष्ण नाम ना होता तो नंदलाला का नाम श्री कृष्ण न होता। इस रहस्य को समझना है। अब सवाल यह भी है कि मूल स्वरूप श्री कृष्ण नंदलाला बनकर क्यों आया। क्योंकि उनके यहाँ 12,000 सखियां हैं जो भावना के स्वरूप है, मगर अस्तित्व में है, अखंड अस्तित्व में है। और ये भावनाएं किसकी है? उन श्री कृष्ण की अर्धांगिनी की है, जिन्हें स्वामिनी महेश्वर तंत्र में कहा गया है। ये दोनों मिलके जुगल किशोर हैं। और कभी यदि विश्व में ये पूछा जाए कि परमात्मा का स्वरूप क्या है, तो उसका उत्तर यही है कि वो जुगल किशोर है। वो न केवल पुरुष है और न केवल स्त्री है, बल्कि जुगल किशोर है। और इसका स्थान दिव्य ब्रह्मपुर है। दिव्य ब्रह्मपुर को ही परम धाम कहते हैं। भागवत में परम धाम शब्द आया और महेश्वर तत्व में दिव्य ब्रह्मपुर शब्द आया। पहले अध्याय में ही पहले तो रोक लगाई और फिर प्रेम बस बताया। तो प्रसंग ये शंकर जी ने रखा कि हे पार्वती तुम पूछ तो रही हो, लेकिन परम तत्व की गाथा की स्थिति यह है कि एक बार वैकुंठ में लक्ष्मी जी ने अद्भुत दृश्य देखा। विष्णु भगवान इतने ध्यान मग्न थे कि उनकी आंख, उनके चेहरे और उनके ओठ में दर्द और आनंद का अनुभव चेहरे पर दिखाई दे रहा था। एक अर्धांगिनी की हैसियत से लक्ष्मी जी को लगा कि ये किसका ध्यान दे रहे हैं, जिसमें इनके चेहरे पर आनंद की मुस्कुराहट है। उनको ये पता ही नहीं था कि उनके पतिदेव कभी ऐसी मुद्रा में भी हुआ करते हैं। उन्होंने तो उसी वक्त ही उस मुद्रा, उस तंद्रा को टोकते हुए भगवान विष्णु से निवेदन किया, हम तो जानना चाहेंगे कि आप किसका ध्यान कर रहे थे। ये महेश्वर तंत्र का पटल दूसरा है। और आगे चल के शंकर जी बयान करते हैं कि जब लक्ष्मी जी रूठ गई और विष्णु जी जिसका ध्यान करते हैं उसको आनंद अनुभव की चीज है,
वो शब्दों में लाने की चीज नहीं है। ये उन्होंने अभी तो नहीं बोला, बाद में बोलेंगे, लेकिन आपको हमने अभी बताया कि इस कारण से कि आनंद अनुभव की जो चीज है वो शब्दों में नहीं आ सकती। शंकर जी ने उदाहरण भी दिया कि दूध में शक्कर को घोल दिया जाए और फिर पूछा जाए कैसा लगा, तो मीठे का वर्णन कैसे होगा, वो तो एक घूंट पीने से ही होगा। और इस अनुभव वाले बात के लिए विष्णु जी ने बोला कि ये बात न पूछो और चाहे जो कुछ बात पूछो। लक्ष्मी जी कहे कि हम तो ये ही बात पूछेंगे और हमारे पत्नित्व में कोई खोट है जिसके कारण आप हमें नहीं बता पा रहे, तो मैं तपस्या करूंगी, मैं तो तपस्या के लिए चली जाऊंगी। भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी को तपस्या जाते देखा, लेकिन उनके पास शब्द न थे जिसको वो अपने आनंद की वक्तव्य दे देते। ये शंकर जी बोलना चाहते हैं, जिज्ञासु को ये बताना चाहते हैं, मगर पार्वती के माध्यम से महेश्वर तंत्र ग्रंथ तैयार हो रहा है। बड़े काम की चीज है। आगे चल के लक्ष्मी जी केतमालू पर्वत पर तपस्या करने के लिए चली गई। उन्होंने 7 कल्पांत तपस्या की। उसमें कितने युग बीत गए समझिए। 7 कल्पांत तपस्या में ये ब्रह्मांड पूरा तपने लगा, क्योंकि पूरी ब्रह्मांड में शक्ति रूपा लक्ष्मी जी ही है। इस कारण से तप्त ब्रह्मांड में ब्रह्मा जी और अन्य देवता शंकर जी के पास गए। शंकर जी को साथ में लेकर विष्णु जी के पास आए। जान गए थे शंकर जी कि आपकी कोमल पत्नी लक्ष्मी जी को तपस्या करनी पड़ रही है, तो आपकी ये शांत मुद्रा हम जानना चाहते हैं कि पूरा ब्रह्मांड तप रहा है, तो इसका उपाय क्या है। विष्णु जी ने बोला चलते हैं, लक्ष्मी जी को मनाते हैं। लक्ष्मी जी के समक्ष जैसे ही विष्णु जी गए हैं, उनके ध्यान में तो विष्णु जी ही थे, और जब वो सामने आ गए तो जैसे ध्रुव को भगवान प्रकट हो गए थे, लक्ष्मी जी की बल्ले बल्ले हो गई। उन्होंने आंख खोली है और यही प्रश्न किया है, अच्छा आप तो बताओगे कि आप किसका ध्यान धर रहे थे। तब विष्णु जी कहते हैं कि हे रमा जी, आपको कैसे बताऊं, अपन दोनों द्वापर युग में जन्म लेंगे। उस अवतार में हमारा नाम श्री कृष्ण होगा और तुम रुक्मणी होगी, हमारा तुम्हारा विवाह होगा। हम तो हरण करके लाएंगे तुमको असुरों के पास कब्जे से, माने तुम्हारे घर से लाएंगे, लेकिन असुर आपको ब्याहना चाहते हैं, शिशुपाल वगैरह, तब हम आपको हरण करके लाएंगे। इसलिए द्वारका में तुम्हारा विवाह संस्कार किया जाएगा। विवाह संस्कार के समय जो पतिव्रता स्त्रियों के द्वारा, पुत्रवंत स्त्रियों के द्वारा जब विवाह का, वर वधू का मंगल गान हो रहा होगा, तब वो गान करेंगी श्री कृष्ण के चरित्र का, बालपन का और किशोरपन का, कि वो प्यारे श्री कृष्ण नंदलाल रहे, वो प्यारे कृष्ण गोपियों के साथ ऐसी लीला करते रहे, आनंद मगन में सखियां उन पर ढूंढती रहीं, हे कृष्णा मेरा बनरा, मेरा ये दूल्हा ऐसा है। मगर श्री कृष्ण विष्णु जी उस श्री कृष्ण आनंद की बात सुनकर, अपने प्रीतम की आनंद को बात सुनकर, ये परम तत्व पूर्ण ब्रह्म की बात सुनकर
वो इतने ध्यान मग्न हो गए, उन्हें आप कह सकते हैं मूर्छित हो गए। उनको उनकी दुल्हन रुक्मणी जी ने संभाला, और हुआ क्या कि कृष्ण जी जब अच्छे तंद्रा तोड़कर दुल्हन के सामने एक सही रूप में समक्ष साक्षात्कार के रूप में आ गए, तो उन्होंने बोला कि हे लक्ष्मी जी, अपनी पहले बात हुई थी कि हम आपको बताएंगे, वो हमने इसी का हवाला आपको दिया था, इस घटना का। और देखो ये अपना जन्म है, और ये जो मंगलाचार ये जो स्त्रियां गा रही थीं, वही मेरा पूर्ण ब्रह्म है जो लीला करके चला गया, और वही श्री कृष्ण रूप से मेरा नाम अब यहाँ द्वारकाधीश के रूप में चल रहा है। हम बैकुंठ में भी उन्हीं का ध्यान धर रहे थे। ये जो बात ब्रज की और रास की यहाँ के उल्लेख में आई है, इसी को निजानंद कहते हैं। इतने अच्छे तरीके से शंकर जी ने 1 अध्याय से लेकर 4 अध्याय में ये बात कह दी। 4थे अध्याय में हम तो श्लोक भी आपको बताएंगे कि महेश्वर तंत्र का श्लोक किस तरह से विवेचना देता है। आप देखें, तदा कुलांगनाहा, माने वो जो मंगलाचार गा रही थीं, उसकी भविष्यवाणी कर रहे हैं। यहाँ पर विष्णु जी बोल रहे हैं कि हे लक्ष्मी जी, तदा कुलांगनाहा पुत्र पतिवंत्याः पतिव्रताः गास्यन्ति मंगलार्थम तू मत चरित्राणि सुंदरी। मेरे चरित्र के उन गान जो मेरा, जिसे श्री कृष्ण का जीवन काल बीत गया है, वो नंदलाल के यहाँ गोपियों के साथ बीता है, उसका चरित्र गान कर रही होंगी। उपचार विधानेन तत्श्रुत्वा हृदय मम, उसको सुनकर के मेरा हृदय गदगद हो जाएगा। भविष्यति सुखापूर्णम, मैं निजानंद में डूब जाऊंगा, सुखपूर्ण हो जाऊंगा। यथम बोधि विधुदये, ऐसा जैसे चंद्रमा और समुद्र में आकर्षण होता है, ऐसा मेरा आकर्षण उन प्रीतम मूल स्वरूप परमधाम में विराजित दिव्य ब्रह्मपुर में विराजित श्री कृष्ण के तल्लीन हो जाएगा। न उपदिष्टम तु तद्वेति, इसको उपदेश नहीं दिया जा सकता, उसका शब्दों में बखान नहीं हो सकता। हे रुक्मणी, न शब्द रूपम दृश्यते, शब्द रूप में भी वो नहीं होगा, केवल अनुभव कर्म, उसका तो अनुभव ही हो सकता है। वेति एको अनुभवी सदा, ऐसा ये परमात्मा का। इसलिए मैंने शब्दों में तुमको वहां नहीं बताया और यहाँ तुमको अनुभव कराया है। ये 1 से 4 तक आपने महेश्वर तंत्र के श्लोकों का सार मैंने आपके सामने रखा। इसी तरह शंकर जी की अद्भुत गाथा है, उन्होंने महेश्वर तंत्र में 1 से 1 तत्व ज्ञान की बात बोली है। वो जो सखियां यहाँ आई थीं, उनको जागने की बात भी आई, वो प्रभु प्राणनाथ लीला के साथ आई। लेकिन अभी तो बात शुरुआत की चल रही है। 5वें और 6वें पटल में शिव जी ने उस तत्व ज्ञान परम तत्व को कैसे जाना जाए, उसका वेदांती स्वरूप निरूपण किया है 5वें और 6वें पटल में। 6वें पटल में अब आप देखिए किस तरह की ज्ञान किसे कहते हैं, अज्ञान किसे कहते हैं, इतने को शंकर जी ने कितने अद्भुत शब्दों में परिभाषा दी है। दुनिया इससे अवगत नहीं है, इसके अवगत होने की बहुत बहुत बड़ी आवश्यकता है। लीजिए सुनिए।
हे पार्वती, स्वस्वरूप अवबोधो ही ज्ञानम इति उच्यते प्रिय। ज्ञान तो उसे कहते हैं कि अपने मूल स्वरूप का हमें ज्ञान आ जाए। और स्वस्वरूप भ्रमो देवी विकल्पो भव संगिका। जब ये स्वस्वरूप का ध्यान नहीं है, उस वक्त जो स्थिति है मनुष्य की, वो भ्रमात्मक है, और वही स्थिति को भवसागर कहते हैं। हम सब भवसागर में हैं। तो भवसागर क्या है? जीरो है। भवसागर क्या है? स्वप्न है, अक्षर ब्रह्म का स्वप्न है। और ये स्वप्न कोई अपने मन से नहीं देखता, वो श्री कृष्ण प्रभु ने मूल स्वरूप दिव्य ब्रह्मपुर से ऑर्डर किया है, और उसमें गोपियों के रूप में उन्होंने अपनी 12,000 ब्रह्मंगनाओं को डाला है। तो ये यहाँ श्री कृष्ण के पीछे जार भाव से दीवाना बने हुए हैं। श्री कृष्ण छोटे से हैं, वो भी दीवाने हैं। रोज सखियों के घर खटखटाते हैं दरवाजा, पानी पीना चाहते हैं। पानी के लिए ऐसा प्याऊ जैसा हाथ बनाते हैं। सखी पानी पीने आने आई है, दुनिया देखेगी कि सखी ने श्री कृष्ण को पानी पिलाया। वो पानी तो दोनों हाथ के बीच से ही गिर गया, लेकिन श्री कृष्ण ने सखियों के नेत्र को देखा। श्री कृष्ण के नेत्र को देखा, और श्री कृष्ण ने सखियों के नेत्र को देखा। यही पानी पीने का एक उपाय था, जब छोटे से कृष्ण जी ऐसा किया करते थे। तो ये प्रेम की बात बोली गई है, वो आगे जाके 7वें पटल में खुल जाती है। 7वें पटल में हम आपको देखिए एक श्लोक ही पढ़ के हम आपको सुनाते हैं। तो हमें याद है कि यमुनायाः परे कूले निज धामनी प्रतिष्ठिता। परम धाम में यमुना नदी बहती है। यमुना नदी के इस किनारे पर, कहें अपन बाएं किनारे पर, दिव्य ब्रह्मपुर स्थित है, और यमुना नदी के दाएं किनारे पर अक्षरधाम स्थित है। यमुनायाः परे कूले निज धाम प्रतिष्ठिता अपरस्मिन् महेशानी। अब धाम स्यात् अक्षरस्य तु, यानी अक्षर का धाम इस तरफ है। पूरा आपको अद्वैत मंडल की जानकारी आ गई। इसमें आगे चल करके भगवान ने वर्णन किया 7वें पटल में कि अक्षरधाम में भगवान जी हैं और लक्ष्मी जी हैं। और जब उनको स्वप्न दिखाया गया तो ब्रह्मांड ही देखा, क्योंकि वो जागृत में करोड़ों ब्रह्मांड बनाते थे। उसका भी हम श्लोक आपको सुनाएंगे। ये भी आपको एक लगातार मुद्दे की बात कहने में मैं आपको सूचित कर रहा हूं कि अक्षर भगवान ने स्वप्न में जो ब्रह्मांड देखा, उसमें जो बैकुंठ में बैठे हुए हैं वो यही बैठे हुए हैं, लेकिन निद्रा स्वरूप के स्वरूप है महाविष्णु जी और लक्ष्मी जी। ये लक्ष्मी जी यहाँ कहाँ से आई? वो अक्षरधाम की सुरता है। ये विष्णु जी, महाविष्णु जी कौन है? नारायण जो कहलाते हैं, ये अक्षर भगवान के यहाँ निद्रा की सुरता के रूप हैं। ये रहस्य महेश्वर तंत्र ने अद्भुत बताया है। इससे आपको अद्वैत मंडल का परिचय भी होता है, और इस परिचय में ये शक्ति है कि आपको लगेगा कि हम अक्षर ब्रह्म को याद कर रहे हैं। और जब आप सखियों की लीला सुनेंगे, तब आपको मूल श्री कृष्ण के बगल में वहाँ स्वामिनी जी सिंहासन पर बैठी हैं। वो स्वामिनी है, वही राधा बनकर आई हैं। और वहाँ श्री कृष्ण जो नंदलाला बने हुए हैं, वो मथुरा से ही अक्षरातीत स्वरूप है। चतुर्भुज स्वरूप में
इन्हीं विष्णु जी ने दर्शन दिए और तत्काल वहाँ जो दो भुजा स्वरूप हो गया है और वो जाके वसुदेव उसको ले गए हैं। वसुदेव गोकुल ले चले ता ना कहिए अवतार, वो विष्णु जी का अवतार ना होकर मूल श्री कृष्ण का परब्रह्म लीला है, इसलिए अवतार में गणना न करने के लिए बोला गया कि वो अवतारों से नहीं है, क्योंकि अवतार की 24 अवतारों की जब परिगणना होती है तो उसमें ये ब्रह्मलीला को परिगणना से अलग करके अलग रूप से इसलिए बताया जाता है ताकि जिज्ञासु को पूर्ण ब्रह्म और यहाँ अक्षरधाम और उसके बाद यहाँ वैकुंठ धाम की पहचान हो जाए। यही सनातन धर्म है, यही पूर्ण ज्ञान है और इसी की आवश्यकता हर एक सनातन धर्मावलंबियों को जानना चाहिए। उन्हें महेश्वर तंत्र जानना चाहिए, महेश्वर तंत्र के इस रहस्य को जानना चाहिए। इसके बाद पुनर्जन्म नहीं होता और जागृति होती है मूल स्वरूप की। अगर अपन दिव्यपुर के हैं तो जागृति के लिए आवश्यक है, अगर अपन वहाँ के नहीं है तो अक्षर धाम अक्षर ब्रह्म की जो व्यवस्था है उसमें हम अखंड हो जाएंगे। यहाँ मर जाते हैं, वो अखंड व्यवस्था भी हमें इसी ज्ञान से मिलती है। अमर होने का उपाय है जो परम धाम से सुंदरी सखी चली हैं। महेश्वर तंत्र ने उसी सुंदरी सखी का गुणगान किया है। वो ब्रज में भी रही होंगी लेकिन गुणगान नहीं हो पाया, और जब सुंदरी सखी ने यहाँ जन्म लेंगी भविष्यवाणी की है और फिर प्रभु प्राणनाथ जी ने उसका बताया कि उन्होंने उमरकोट ग्राम में भरतखंड में उसी सुंदरी सखी ने जन्म लिया था। और ये प्रभु प्राणनाथ जो हैं वो इंदिरा सखी हैं जिसका गुणगान महेश्वर तंत्र में आया है 37वें पटल में कि एक ऐसा विमान चलता है, एक ऐसी जल की जहाज चलती है, उस जल के जहाज में जो श्री कृष्ण परम धाम की बात करते हैं, श्री कृष्ण और ठकुरानी जी विराजित हैं, लेकिन ठकुरानी जी के बाजू में सुंदरी सखी उनके निजी सचिव के रूप में खड़ी हुई है और इंदिरा सखी श्री कृष्ण के एक निजी सखी, निजी पिए के रूप में आप समझे, दोनों पिए हैं उनके। स्वामिनी जी को अगर दरबार में 12,000 सखियों के मूल मिलावे में बात करनी है तो वो तुरंत वहां ना बोल करके सुंदरी सखी को बोलती हैं और सुंदरी सखी उनके दरबार में बयान करती हैं। ठकुरानी जी ये कहना चाहती हैं, फिर श्री कृष्ण जी क्या कहना चाहते हैं वो इंदिरा सखी परम धाम में बयान करती हैं कि श्री कृष्ण ये कहना चाहते हैं। इस तरह का दरबारी खेल भी परम धाम में होता है, अनंत लीला वहाँ होती है। हम इन सब बातों को बताकर फिलहाल यहाँ विराम लेते हैं।